हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, सत्यव्रत किरण और अंकुर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, देखिए, वीकेंड लॉकडाउन है, लोगों से आग्रह बस इतना है कि ये वीकेंड लॉकडाउन आपके हमारे सबके लिए है, ये जिंदगी को बचाने के लिए है, कोरोना से सुरक्षा के लिए है। तो बेहतर होगा कि आप इसका पालन करें, घरों में रहें, बेवजह ना निकले। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से 38 घंटे का लॉकडाउन जो है वो पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में अगर बात करें तो कल शनिवार 4 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगा दी गई थी और ऐसे में जितने भी दुकानें खुली थी वो 4 बजे के बाद बंद हो गई थी। हालांकि कल 4 बजे के बाद हल्के फुल्के लोग जो हैं वो सड़कों में दिखे थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो सुबह से ही राजधानी रांची के तमाम जगहों पर लोग जो हैं वो बेवजह नहीं निकल रहे हैं, ज़रूरी काम से ही निकल रहे हैं, दूध और ज़रूरी सामग्री लेने के लिए निकल रहे हैं। जिस तरीके से 38 घंटे का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम MG रोड में हैं और मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं आरती, आप देख सकते हैं पूरी जो तस्वीर है वो जो सड़क है वो पूरे वीरान आपको दिखेगी। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया था तो एक चेन टूटी थी और उसी चेन का टूटने का जो प्रयास है वो मिनी लॉकडाउन के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आज दिन भर क्या गतिविधि रहेगी वो हमारी नज़र जो है वो रहेगी और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जो है पुलिस की चौकसी बढ़ेगी। तमाम चौक चौराहों में पुलिस द्वारा चेकिंग चलाया जाएगा और बेवजह अगर लोग निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन आज जो है आज भी इसका असर देखने को मिलेगा और कल सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो अगर लोग बेवजह निकल रहे हैं तो लगातार न्यूज़ 11 भारत भी रांची वासियों से, पूरे झारखंड वासियों से अपील करता है कि बेवजह न अपने घरों से ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो काल हमने देखा था पिछले महीने वो फिर से ना दोहराई जाए और साथ ही साथ जो संक्रमण का जो चेन है वो टूट रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार भी प्रयास कर रही है और हमारा भी दायित्व बनता है कि इस तरह का चेन को जो है इस कोरोना काल को जो है लगातार जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे थे, मौतें हो रही थी, वो चेन टूटे। तो कहीं ना कहीं आज दिन भर की गतिविधि आरती हम दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ होता है, तमाम चौक चौराहों में पुलिस की क्या कुछ चौकसी रहेगी और जिला प्रशासन लोगों ने कितना समर्थन दिया है इस वीकेंड लॉकडाउन को। हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए ये बहुत अहम था क्योंकि देखिए अब जैसे आंकड़े कम हुए थे, ग्राफ संक्रमण का नीचे गिरा था, तो अचानक से अगर अनलॉक किया गया है राज्य को तो कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो, कहीं अचानक से फिर संक्रमण का खतरा ना बढ़े, सरकार ने ये सोचकर अनलॉक जारी किया और उसके बाद ये वीकेंड लॉकडाउन। देखिए आरती, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या कमी है तो खुद जो विशेषज्ञ हैं जो वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया, सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया, ये एक प्रमुख कारण था। क्योंकि जिस तरह से दोपहर तक जो है वो लोगों को छूट दी गई थी और उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई थी, यही कारण था कि जो संक्रमण की संख्या है वो कम हुई है राज्य में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना जो है वो राज्य से गया नहीं है। वैसे में जरूरत है कि लोग और ज्यादा सतर्क हो, क्योंकि जानकार बताते हैं कि अगर इस वक्त सतर्कता नहीं बरती गई तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। आपको याद होगा आरती, पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो जिस तरह से संक्रमितों की संख्या मिल रही थी, जिस तरह से लोग बीमार हो रहे थे, अस्पतालों में उन्हें बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और सरकार ने जो यह फैसला लिया, इसी फैसले के कारण आज अगर राज्य की बात करें वर्तमान में तो संक्रमितों की संख्या कमी है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लोगों का जो आम लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो फिलहाल मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ही दिखाना चाहूंगा कि मैं इस वक्त रांची के जो है वो अग्रसेन चौक, जिसे लालपुर चौक के नाम से जाना जाता है, वहां मौजूद हूं और आप देखिए कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो शायद बेवजह अपने घरों से बाहर निकले हैं। उन्हें पता है कि आज वीकेंड लॉकडाउन है, 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद उसके कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि सड़कों पर बिना मतलब के, बिना किसी कारण के घूम रहे हैं। साथ ही जो है वो आप देखिए जो वाहन है, किस तरह से गाड़ियां जो है वो चल रही हैं।
अंदाजा लगाया गया था कि जिस तरह से सरकार ने 38 घंटों का लॉकडाउन लगाया है, शायद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, कई प्रतिष्ठानें खुली हुई हैं। लालपुर चौक स्थित एक होटल जो है वो खुला हुआ है। लोग आसानी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग अपने रोजमर्रा के चीज़ों के लिए, जैसे बात करें दूध के लिए, बाहर निकल रहे हैं। लोगों के सड़कों पर आप देख सकते हैं कि वाहनों का जो है वो लगातार वाहन चल रहे हैं। पेट्रोल पंप को फिलहाल खोल कर रखा गया है। लगातार आप देखिए पेट्रोल पंप पर जो भी गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैसे लोग जो बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें शायद सहयोग करना होगा, क्योंकि सरकार ने जो ये फैसला लिया है वीकेंड लॉकडाउन का, कहीं ना कहीं उन लोगों के भलाई को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया है। और यही कारण है कि सरकार के ऐसे फैसलों के कारण ही कहीं ना कहीं राज्य में कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हुआ है। लेकिन अभी भी कोरोना का संक्रमण गया नहीं है। वैसे में जरूरत है कि लोगों ने जिस तरह से पूर्व में जागरूकता दिखाई, सरकार के सभी फैसलों का पालन किया, सरकार के बताए गए सभी गाइडलाइन का पालन किया, उसी का नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम हुई है। वैसे में सरकार के द्वारा जो 38 घंटों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जरूरत है कि लोग उसका पालन करें। फिलहाल सुबह का वक्त है, हो सकता है कुछ घंटे बाद तस्वीरें और बदल सकती हैं। आरती जी बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें देखिए, इन सब के बीच ये भी ध्यान रखना ही होगा कि क्यों आखिर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही हो, कोई रिस्क लिया जाए। अंकुर देखिए, यही वजह है कि सरकार ने साथ साथ दोनों चीज़ें रखी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तो चल रहा है, उसके साथ ही अनलॉक भी किया गया, अनलॉक 2 अभी चल रहा है, और अब ये वीकेंड लॉकडाउन। ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने शुरुआत में कहा था कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, चाहे वो जीवन बचाने की जद्दोजहद हो या फिर जीविका को पटरी पर लाने की बात हो। बढ़ रहा था, लोग काफ़ी बीमार हो रहे थे और काफ़ी मौतें पूरे झारखंड में देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने ये जो निर्णय लिया, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो निर्णय था, ऐसे में वो काफ़ी कारगर हुआ और साथ ही साथ जो चेन जो वो टूटा। ऐसे में लोग जिस तरीके से बीमार पड़ रहे थे, तमाम घरों में, हर घरों में कई परिवार जो हैं वो संक्रमित हो जा रहे थे। ऐसे में एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था और लगातार हेमंत सरकार ये कह रही थी, लगातार मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे थे कि एकाएक लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाएगा, साथ ही साथ एक निर्णय जरूर लिया जाएगा। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का निर्णय लिया गया और काफ़ी कारगर रहा। आरती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो संक्रमण का चेन था वो जो है वो टूटा और कहीं ना कहीं लोगों में भी समझदारी देखने को मिली और यही मकसद से वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी भी लोग जो है वो बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी लापरवाही लोगों को नहीं करनी चाहिए और एक सहयोग जो है लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि जो भी जिस तरीके से ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, इसका एक मकसद है और मकसद साफ है कि जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही थी, उसी चेन को रोकना है और ये कारगर भी हुआ। आती, जिस तरीके से अब जो है मौतें नहीं हो रही हैं, जो डाटे आते हैं, जो सरकार की तरफ से जो डाटा आता है, अब मौत जो है वो 0 दिखाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर हो रहा है और काफ़ी सक्सेस जो है वो सरकार का निर्णय वो दिख रहा है। आरती, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में आज दिन भर क्या कुछ रहता है। अगर लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रही है। कल खुद फ्लैग मार्च जो है जिला प्रशासन द्वारा किया गया, रांची के एमजी रोड में फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही साथ खुद सिटी एसपी ने लोगों को समझाया कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना है और लोगों द्वारा भी जो है, क्योंकि उनके हित के लिए जो भी निर्णय जो है वो लिया गया है और लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा था, ऐसे में अब जो है चेन बहुत ही मुश्किल से टूटा है और जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और आज देखना ये होगा कि दिन भर लोग घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। हालांकि
जिस तरीके से लोग जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सहयोग किया है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी दिन भर लोग जो है, बिल्कुल ये उम्मीद की जा रविवार का भी सकती है दिन है, कि जो छुट्टी का जो दिन है, सहयोग ऐसे में स्वास्थ्य अगर लोग सुरक्षा जो है सप्ताह के दौरान देखने को मिला है अंकुर, आज वीकेंड लॉकडाउन में भी वो सहयोग नजर आएगा। सत्यव्रत, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने जितने भी गाइडलाइंस जारी किए, जो एसओपी जारी किए गए, पब्लिक ने भरपूर सपोर्ट किया उसका, तमाम चीज़ों को जनता ने भी समझा और उसी का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं कि कोरोना का संक्रमण, इसकी जो रफ्तार है वो लगभग खत्म होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव एक अहम कड़ी है। वैक्सीन लेना, लोगों को जागरूक करना, और ताकि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे, वैक्सीन ले, ये भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके बिना ये कैंपेन, ये अभियान अधूरा रहेगा कि हम कोरोना के संक्रमण को किसी तरह रोक पाएंगे। देखिए आरती, काबिले तारीफ है राज्य के लोगों ने जिस तरह से जागरूकता का उदाहरण पेश किया है, राज्य सरकार के, भारत सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन किया है। यही कारण है कि पूरे देश की अगर बात करें तो जिस तरह से संक्रमण के रफ्तार को रोकने में झारखंड कामयाब हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और यही योगदान सरकार जो है वो इस वीकेंड लॉकडाउन में चाहती है। वैक्सीनेशन को फिलहाल इस वीकेंड लॉकडाउन में फ्री रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, ये लोगों से आग्रह की जा रही है। लगातार जागरूकताएं लोगों में फैलाई जा रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन से को खतरा समझ रहे हैं, उन लोगों के भी जागरूकता फैलाई जा रही है। लगातार नए नए वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं, लोगों को कैसे आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यही कारण है कि राज्य में 18 प्लस यानी कि 18 से ऊपर के जितने युवा हैं उन्हें वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन की मांग राज्य सरकार कर रहा है। कल ही वैक्सीनेशन का एक बड़ा खेप जो है वो राज्य पहुंचा है और वैसे में जितने लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। राज्य सरकार की, भारत सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है कि वैसे बुजुर्ग जो हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है आरती कि जो जानकार हैं, जो अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं, वैसे लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। दूसरे देश की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर ने दूसरे देशों में अपना दस्तक दे दिया है। वैसे में वैक्सीनेशन ही एकमात्र सबसे बेहतर उपाय है कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और यही कारण है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आम लोग जागरूक हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही पहले कुछ समस्याएं देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लोग, राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से जागरूकता अभियान फैलाया गया, वहां जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा जो मैसेज आम ग्रामीणों को दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन बढ़ा है। मैं आपको फिर एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, शायद यह अंदाजा नहीं किया गया था कि जिस तरह से सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सहयोग फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों को यह उम्मीद भी लगी थी कि शायद अगर वो बेवजह सड़कों पर निकलेंगे तो जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वो सख्ती बरतेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो कोई भी पुलिस के वैसे पदाधिकारी मौजूद नहीं है। यातायात के एक जवान है जो पिछले कई घंटे से सड़कों पर खड़े हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह का दृश्य है, देखिए लगातार जो लोग आ जा रहे हैं उनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकले हैं, क्या कारण है, उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। लग रहा है जिस तरह से सड़कों पे भीड़ दिख रहा है, लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए, प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा है। सड़कें अभी भी जो है वो देखिए भीड़ भाड़ दिख रही है। नहीं, अब बहुत कंट्रोल में है, बहुत कंट्रोल में है, बहुत कम भीड़ दे रहे हैं। इमरजेंसी है वही लोग निकल रहे हैं भैया, बहुत से अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। बिल्कुल आरती, मैंने आपको कहा कि चूंकि सुबह का वक्त है, हो सकता है कुछ घंटे बाद ये तस्वीर भले बदले,
पुलिस के लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, वैसे लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन पिछले कई घंटे से मैं भी चलिए, लालपुर चौक पे खड़ा हूँ। सतव्रत, अब तक जो है ये वैसे उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लोगों का सहयोग मिला और इसकी वजह से रिजल्ट सबके सामने है। देखिए कोरोना का ग्राफ लगभग खत्म होने को है। हालांकि अब इसके लिए ज़रूरत है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसे भी फॉलो किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता इसका भी भरपूर इसमें भी अपना योगदान देगी, इसे सहयोग करेगी। और बेवजह लोगों को जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे एक बार फिर से अपील है कि वो बेवजह घरों से ना निकले, घरों में रहें। ये अगर वीकेंड लॉकडाउन है तो सिर्फ आपके और हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत और अंकुर, आप दोनों का। तो देखिए लॉक हुआ है झारखंड पूरी सुरक्षा के लिए, तो आप आज अपने घरों में रहें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए एक पहल है।